गुड मोदिकार मॉर्निंग दोस्तों। मैं सर निकिता दास भवानीपटना ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ के साथ साथ एक प्राउड मोदिकेरियन हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म लीप का, हमारी सुरेखा मैम, निशांत सर, अर्चना मैम का, जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म को बनाए हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है आज है आजादी का दिन, तो 78th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वंडरफुल इवेंट मनी डे पे आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज है आजादी का दिन और हम सब के लिए एक वाइटल डे है, बिकॉज आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसे लीडर है जो कि अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ से उभर कर आज के डेट पे एक आइकॉनिक लेडी बन चुकी है। द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में वो एक आइकॉनिक स्टार है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई हाईएस्ट पेड लेडी है तो वो है हमारे ऑनरेबल सुरेखा मैम। बहुत ही प्राउडली ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है, जिनके नक्शे कदम पर हम सब आगे बढ़ते हैं, जिनके वजह से आज हम सब यहाँ पे हैं। शी इज ए वेरी वेरी पोलाइट एंड काइंड हार्टेड लेडी। ईच एंड एवरी पर्सन को हाथ पकड़ के आगे लेके जाती है जो उन्हें नीड करता है, और पूरा मोदी केयर उन्हें नीड करता है, मोदी केयर उनसे बिलोंग्स करता है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड वेरी मच फॉर्चुनेट कि उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका मुझे मिला है। वैसे देखा जाए फ्रेंड्स, तो मैं बहुत छोटी हूँ उनके लिए कुछ बोलने के लिए। अभी अभी मोदी केयर का जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ है और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, इसलिए मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आगे चाहे जो भी हो, लेकिन ये अचीवमेंट के सामने और कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगी स्क्रीन पे हम सबके गुरुमा, आवर इंस्पिरेशन, आवर रोल मॉडल, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। I want everybody to have a huge round of applause to welcome Surekha ma'am on screen. Please welcome ma'am. थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं अपनी इस ऑरेंज एंड ग्रीन अटायर में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू टू। बहुत Same to you ma'am. खूबसूरत। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। बहुत आगे जाने वाली हैं, बहुत तरक्की पाने वाली हैं। मेरी तरफ से पूरी पूरी तरह से बधाई हो आपको। और आप Thank you. सबका स्वागत है दोस्तों। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आजादी महोत्सव हम मना रहे हैं। हम अपना स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। और क्या होगा इससे अच्छा दिन जब हम ये कुछ फैसले करें कि हाँ, कैसे हम हमारे समीर मोदी जी के घर घर आजादी मिशन का सिपाही बन सके। हम भी जो वो हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर, वो कहते हैं ना, फ्रीडम टू चूज, जो वो फैलाना चाहते हैं, वो जो एक एहसास सबको देना चाहते हैं कि हाँ, वो कुछ भी जो पाना चाहें वो पाने के हकदार हैं, और जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। वो फ्रीडम टू चूज के इस मिशन में कैसे हम समीर जी का साथ दें, वो आज फैसला करने के लिए इससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता। और अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए इससे अच्छा कुछ दिन नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम हर घर सुधर जाए, हम अपने घर से शुरू करें, लाखों लोगों के घरों तक हम ये आजादी मिशन पहुंचा पाए, अपने घर में पैसा आए, दूसरों के घर में पैसा पहुंचाने में मदद कर पाए, इससे अच्छा एक देश का सिपाही और क्या कर सकता है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि कैसे ये सब गारंटेड किया जा सकता है। देखिए, आशाएं तो बहुत है, उम्मीदें तो बहुत हैं, विश्वास भी बहुत है, पर इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सके कि जल्दी से जल्दी हम खुद बड़ी सफलता पा पाए और दूसरे लोगों तक ये पहुंचा पाए, उसी के बारे में है हमारा थर्सडे का दिन, जिस दिन हम मंडे मनी डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, सफलता को ना अट्रैक्ट करना पड़ता है। पैसा पीछे भागने से नहीं मिलता। पैसा तब मिलता है जब पैसा हमारे पीछे भागे। कहते हैं ना, जब सफलता को हम खोजेंगे तो सफलता हमें नहीं मिलेगी, पर जब सफलता हमें खोजने लगेगी तो सफलता हमें मिलेगी। तो आइए कुछ ऐसा करते हैं कि सफलता हमें ढूंढे, कहीं से भी निकले, आते जाते हमारे कदम चूम करके आगे बढ़े। और कैसे इसका शॉर्ट तरीका जो है, जो निकाला गया है, जो आजमाया गया है, जो लाखों लोगों ने आजमाया है, जो सफलतापूर्वक आजमाया गया है, जिससे बहुत पैसा लोगों ने पाया है, क्यों नहीं उसी मंत्र को आप सबके साथ शेयर किया जाए। वो ही है मनी डे मंडे। मंडे मनी डे। अब आप कहोगे मंडे थर्सडे को क्यों बना रहे हो? क्योंकि हम मंडे को आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, वो सिखाते हम थर्सडे को है। एवरी थर्सडे हम आपको गारंटेड सक्सेस का ये फॉर्मूला रिवाइज कराते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं क्या है मंडे मनी डे। देखिए, हम सब ना बहुत कुछ ज्ञान है,
डायरेक्ट सेलिंग पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे, मोदी केयर कैसे करना, मोदी केयर कैसे पाना, इस पे ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। पूरा सोशल मीडिया भरा है। हम मतलब हम 1000 घंटे की ट्रेनिंग करें ना वो भी कम है, क्योंकि ये ऐसे जाने वाला काम है, पीपल्स बिजनेस है ना। पर जब सफलता चाहिए हो, जल्दी चाहिए हो और गारंटेड चाहिए हो, तो ऐसे नहीं जाना होता, तब ऐसे जाना होता है। जब हम ऐसे जाते हैं तो गारंटेड सफलता मिलती है। तो क्या है वो मूल मंत्र जो पिछले 28-29 साल के अमृत मंथन से हम सब मोदी केयर की टॉप लीडरशिप ने मिलकर के निकाला है? उसी का नाम है मंडे मनी डे। हम क्या करते हैं मंडे मनी डे में, आइए सबसे पहले समझते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हुआ ये कि इतने सालों के अनुभव से हम सब ने एक बात रियलाइज करी कि सफलता ना हमें कुछ चमत्कारिक तरीके से मिलती है। हम इधर 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 काम कर रहे होते हैं, रिजल्ट यहाँ से आ रहा होता है। हमें लग रहा होता है हमने ये किया, इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ये किया, इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ये किया, इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, और अचानक से यहाँ से पता नहीं कैसे बड़ा रिजल्ट मिल गया। जितने भी लोग सक्सेसफुल है वो सबके सब इस बात से सहमत होते हैं कि भैया कुछ तो है। मतलब बस हम तो अपना बेसिक कर रहे होते हैं और कहीं अचानक से जो है वो कोई ज्वालामुखी सा सक्सेस का निकलने लगता है। तो ये बड़ा हम लोग सब जने पजल थे कि भैया अब सब लोगों को ये अचानक से ज्वालामुखी निकालना कैसे सिखाए, जो हमें खुद ही नहीं पता कि कैसे हमारे लिए फूटा, तो कैसे सिखाएं। तो जब बहुत सारे लोगों से बात की गई तो समझ में आया कि कुछ प्रैक्टिस है इन लोगों की जो कॉमन है, और वो ये जब ये बेसिक काम कर रहे हैं तो कोई एक्स फैक्टर इनके लिए काम करने लगता है। तो हमने कहा ठीक है चलो वही सबको सिखा देते, वही तरीका सिखा देते। तो समझ में आया, जो स्टेप समझ में आए वो आपको बता रहे हैं। इसका पहला स्टेप तो ये है कि ड्रीम तो होना चाहिए, क्योंकि जो मंडे मनी डे हम आपको करने के लिए कहेंगे, जो आपके लिए मैजिक करेगा, वो मैजिक भी तब ही करेगा जब आपका अपना कोई ड्रीम होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि भैया कोई सपना है या नहीं है। अगर सपना नहीं है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो करना है वो आपको अपना एक सपना बिल्ड करना है, कोई एक बड़ा सपना, कोई एक इमोशनल सपना, कोई एक ऐसा ड्रीम जिसको पूरा करने से पहले आप मरना नहीं चाहते, और जिसको पूरा करके आप बहुत खुश हो गए, जो आपके रोम रोम में बसा हो, जो जिसके बारे में सोच करके आपके गूजबम्स आ जाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हो। ऐसा कोई सपना जो है वो आपको बिल्ड करना है। फिर दूसरा काम ये करना है कि सब जने कहते आए हैं कि आप बहुत ताकतवर हो, आप बहुत ताकतवर हो, यू आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, सब लोग ये सिखाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज किया है कि इस नारे में कोई दम नहीं है। आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, इसमें दम नहीं है नारे में। क्योंकि ना मैं बचपन से तो सुनती आई कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैं अचानक से अपने आप को कहने की कोशिश करती हूँ आई कैन डू एवरीथिंग, तो मेरा खुद का दिमाग भरोसा नहीं करता इस बात पे। मुझे समझ में आ गया कि हाँ भैया मैं कमजोर, मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं कमजोर हूं। कब? अगर मैं अकेली हूं। मैं ताकतवर हूं अगर मैं यूनिवर्स की पार्टनरशिप कर लूं, मैं कायनात को अपना बना लूं, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो है ना कंट्रोल कर लूं, सबकॉन्शियस माइंड मेरे कहे पे चलने लगे, मैं अपनी बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकूं। ये बात हमें समझ में आई कि हमें एक्शन तो करना है, पर एक्शन के साथ साथ हमें सबकॉन्शियस माइंड पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वर्क करना है। क्योंकि अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड से वर्क नहीं कराया, अगर कायनात ने हमारे लिए काम नहीं किया, तो हमें हमारी मेहनत के रिजल्ट मिलेंगे जो कि कम होंगे। पर अगर हमने कायनात को अपनी तरफ कर लिया तो हमारी एक्शन में बरकत होने लगेगी, हमें मल्टीपल रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें मैनीफोल्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर हम इतने कम समय में, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में सुनते हैं ना, नहीं तो हमें यूजुअल लाइफ में कहाँ उम्मीद होती है कि कोई व्यक्ति 2 साल में 1 लाख रुपया कमाने लगे, या भाई मैं भी 2 साल में 1 लाख रुपया कमाऊंगा। बंदा नौकरी पे 20-25 हजार रुपए पे लगता है, उसको मालूम है भैया पता नहीं कब जाकर के 1 लाख रुपया होगा, वहां इसकी उम्मीद ही नहीं होती। या डायरेक्ट सेलिंग में हम देखते हैं इसको 100 दिन में 1 लाख रुपया आ गया, इसका तो तीसरे महीने का चेक 3.5 लाख रुपए का था, ये तो साल भर में 7 लाख रुपए पे पहुंच गया, इसने ये गाड़ी खरीद ली, ये इतने फॉरेन ट्रिप हो गया, इतना। वो सब सुन सुन करके ना हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि हाँ जी हमें भी पैसा कमाना है और जल्दी कमाना है। तो हमारे लिए इस बिजनेस में और भी जरूरी हो जाता है कि हम कायनात के साथ पार्टनरशिप करें। में एक पावरफुल पार्टनर चाहिए। तो नो डाउट पहला पार्टनर तो हमारा मोदी केयर है। 65,000 करोड़, 750 प्रोडक्ट, इतना अच्छा जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म, 18,000 वर्ग का गज के जो है हमारे वेयर हाउस, और सब कुछ जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइडेड है, वो एज एन इंडिविजुअल हमारे बस की तो नहीं थी। मैं तो नहीं इतने ऑफिसेस खोल सकती थी, मैं तो नहीं 5,000 डेस्टिनेशन पे डिलीवरी कर सकती थी, ये सब मेरे बस की तो नहीं थी। पर कोई पावरफुल पार्टनर समीर मोदी जी के रूप में, मोदी केयर के रूप में हमें मिल गया, तो एक पार्टनरशिप तो ये हो गई। उस पार्टनरशिप को हमें फील करना है, उससे पावर लेनी है। अब फील्ड वर्क करने के लिए, रिजल्ट फील्ड से लेकर के आने के लिए हमें जो पार्टनरशिप करनी है वो कायनात से करनी है। जब हम कायनात से पार्टनरशिप कर लेंगे
तो हमारे रिजल्ट फास्टर हो जाएंगे। अब कैसे करें भैया, कायनात से पार्टनरशिप कैसे करें? उसके कुछ एक सिंपल फॉर्मूले हैं जो हम आपको हर थर्सडे को सिखाते हैं, मंडे मनी डे में। एक सिंपल फॉर्मूला जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हम सबको ये मान करके चलना है कि ये हमारा कॉन्शियस माइंड है और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये सब फंडा ही है, पर अपने आप को खुद को समझाने के लिए बहुत इफेक्टिव है कि ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड बचपन से ट्रेंड हुआ है, जो कुछ हमने सुना है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो माहौल हमें मिला है, उससे हमारा कॉन्शियस माइंड ट्रेंड हुआ है। तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, ये ठीक है, ये गलत है, तुमसे ये होगा, तुमसे ये नहीं होगा, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, सफलता रातों रात नहीं मिलती, जितना चादर होते पैर फैलाओ, ये सब सुनते सुनते हमारा कॉन्शियस माइंड एक सर्टेन तरीके से ट्रेंड हुआ है। और अब क्योंकि वो ट्रेंड है, वो नॉलेजेबल है, तो वो लॉजिक करता है। अब अचानक से अगर मैंने कहा कि मैं मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो इसने तुरंत क्या बोला, पागल हो गई हो, मतलब अपनी औकात देखिए। तुम्हारे पापा ने रिटायरमेंट के बाद सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। तुम्हारी माँ जिंदगी भर साइकिल लूना पे स्कूल जाती थी। तुम्हें भी हिंदी बोलनी आती है, सिर पे तुम्हारे घूंघट है, छोटा तुम्हारा बच्चा है, और तुम जो है दोपहर में 2 घंटे सोती हो और मर्सिडीज हस्बैंड को गिफ्ट करोगी? नो चांस। उसने तुरंत, मतलब आउटराइट मेरे इस बात को मेरे कॉन्शियस माइंड ने मना कर दिया कि मुझे हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है। रह गया मेरा मामला। अब क्या करें भैया? कॉन्शियस तो लॉजिक करते हैं, और लॉजिक तो वो जो जिन जिन बातों से वो ट्रेंड हुआ है, जब वो ट्रेंड हुआ है तो हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं थी। वो तो दुनिया से, वो तो समाज से, वो तो लोगों से, वो तो आउटर एटमोस्फियर से ट्रेंड हुआ है। अब जब हमारी सोचने की बारी आई, तब तक वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब क्या करें? गुड न्यूज ये कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये लॉजिक वॉजिक नहीं जानता है, ट्रेंड होता ही नहीं है। ये तो अल्लाह दिन के चिराग जैसा है, जो इसको कह दोगे वो ये कर देगा। तो भैया ठीक है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, तो इसको बोलते हैं हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है। हमें पता चला सबकॉन्शियस माइंड को सुना दो, सबकॉन्शियस माइंड को आज्ञा दे दो, वो कहना मान लेगा। अब कैसे करें? हमने अपने सबकॉन्शियस को कहना शुरू किया हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है। पर चक्कर ये है कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें चौकीदार आगे ये कॉन्शियस माइंड बैठा है। ये कोई मैसेज अंदर जाने ही नहीं देता। जब हम बोलते हैं तो वो बीच में अड़ जाता है। चौकीदार दरवाजे बंद है, चौकीदार हमें अंदर, हमारे मैसेज को अंदर नहीं जाने देता, बाहर से शू शू भेज देता है। हम फिर वहीं के वहीं हम मैसेज देते रहते हैं, हस्बैंड को ये देना है, हस्बैंड को ये देना है, वाइफ को ये देना है, बच्चे को ये देना है, इसका ये करना है, ऐसा घर खरीदना है। वो मैसेज सबकॉन्शियस तक जा ही नहीं रहा। तो अब क्या करें? बैठे हैं ठन ठन को। बाद में समझ में आया कि भैया ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये थकता है और ये सोता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो थकता है नहीं, वो तो अल्लाह दिन का चिराग है। हमने कहा ठीक है, वो जाग रहा है। अब सोचो, अगर चौकीदार सो रहा हो तो क्या करना है? चौकीदार के सोने का इंतजार करना है? चौकीदार को थकाना है। चौकीदार को ऐसा थकाओ कि वो थक करके या तो हमसे कहे कि अच्छा ठीक है भैया कर लो, जो जाओ भाड़ में जाओ, जो करना है कर लो। या तो वो इतना थक जाए तो हमारा मैसेज हमारे अंदर चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, या वो सो जाए तो है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो गया, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज चला गया। हमें समझ में आया, तो हमें थकाने का मतलब समझ में आया कि कॉन्शियस को थकाना है तो जिद करो। हस्बैंड को मर्सिडीज कार देंगे, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देंगे, बच्चे को कॉलेज भेजना है मर्सिडीज में भेजना है, बच्चे को कॉलेज भेजना है मर्सिडीज में भेजना है। हमारा ही मन हमसे लड़ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हम उसी से लड़ रहे हैं। होगा होगा, हो जाएगा 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 हो जाएगा, अड़े ही रहे। उसने बहुत परिस्थितियां क्रिएट करी, घर में माहौल ठीक नहीं, बाहर माहौल ठीक नहीं, कोई हानि भर रहा, ये गड़बड़, ये गड़बड़, वो गड़बड़, वो गड़बड़। हमारे कॉन्शियस ने प्रूव करने के लिए कि हमसे नहीं होगा, उसने सब कुछ सारा स्वांग रचा दिया, और हम जिद पे अड़े रहे। हो जाएगा हो जाएगा, और जो बेसिक करना है करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। अब या तो हम थकेंगे पहले, या वो थकेगा पहले। हम नहीं थके तो वो थकेगा, फिर एक दिन कहेगा अच्छा चलो कर लो, जो मन में आया कर लो, भाड़ में जाओ। और उस दिन फट से हमारा चौकीदार सोया, हमारे सब कॉन्शियस में मैसेज गया। उसके बाद हमारा सब कॉन्शियस एक्सीडेंट क्रिएट करेगा, इंसिडेंट क्रिएट करेगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगा। और जो हमने मैसेज उस तक पहुंचाया है कि हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, तो सब कुछ कर करा के वो मर्सिडीज कार दे करके नक्की करेगा। ये ताकत है हम सबके अंदर। तो क्या करना है? जिद करनी है। क्या करना है? वो हमारे और कायनात के बीच जो चैनल है, जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में जो कचरा फंसा हुआ है ना, उस कचरे को खोलना है। सबसे पहला काम ये इंपॉर्टेंट करना है। अब कैसे खोलें? कचरा खुलेगा प्रेशर से। जैसे पाइपलाइन होती है, उसमें कचरा फंस गया तो हम एक तरफ से तेजी से पानी डालेंगे, पाइप नल पे पाइप लगा करके टाइट पकड़ के खड़े हो जाएंगे, पूरा खोल देंगे, तेजी से प्रेशर जाएगा और मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही होगी पकड़ करके खड़े होने में, नल को पाइप चिपका करके हम मुश्किल से पकड़ के खड़े होंगे, पर खड़े रहेंगे, घट करके जो है वो प्रेशर से पानी जाएगा और वो कचरा खुल जाएगा। यही है हमारे और हमारे कायनात के बीच का जो पाइपलाइन है ना, जो मैसेज जाने नहीं देती ना। उस मैसेज में, उस पाइपलाइन में जो कचरा फंसा हुआ है ना, उस कचरे को निकालना है। कैसे निकलेगा? प्रेशर से। कैसे? जिद से।
तो क्या करें, जिद करें तो क्या करें? जिद करके क्या खाना पीना छोड़ दें? जिद करके क्या बस मुंह फुला के बैठ जाए? नहीं, वो जो प्रेशर है उस प्रेशर का एक पैटर्न क्रिएट करना होगा। वो जो फोर्स है वो हमारा वो कचरा सह नहीं पाए, ऐसा पैटर्न क्रिएट करना होगा। तो हमने क्या किया, ये मंडे मनी डे के रूप में उस प्रेशर को क्रिएट किया। कैसे होता है, हमने क्या किया, हमने बोला भैया हम एवरी मंडे मनी डे सेलिब्रेट करेंगे। कैसे? हर मंडे को हम ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते, मंडे क्लोजिंग डे है, पिछले पूरे हफ्ते हमने 3 काम किए हैं या नहीं किए। पहला काम मंडे मनी डे का है, एवरी मंडे साइन अप डे, एवरी मंडे साइन अप डे, मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे। पहला काम है मंडे साइन अप डे। दूसरा काम है मंडे ऑर्डर डे। तीसरा काम है मंडे टिकट सेलिंग डे। हर मंडे को हमें देखना है कि पिछले पूरे हफ्ते में हमने एक साइन अप किया या नहीं किया, हमने 2,000 रुपए का ऑर्डर डाला या नहीं डाला, और हमने एक पर्सनल टिकट बेचा या नहीं बेचा। यानी क्या करना है, हमें पूरे हफ्ते प्रेशर लेना है कि हमें मंडे से पहले पहले एक साइन अप करना है, मंडे से पहले पहले एक साइन अप करना है। पूरे हफ्ते प्रेशर लेना है कि मंडे से पहले पहले 2,000 रुपए का ऑर्डर, मंडे से पहले पहले 2,000 रुपए का ऑर्डर। अगर 2,000 रुपए का ऑर्डर हर वीक डालेंगे, 8,000 रुपए का ऑर्डर होगा, 100 पीवी हो जाएगा। अगर 5 टिकट खरीदेंगे, एक टिकट खुद के लिए, 4 टिकट हर हफ्ते के एक बेचेंगे तो 4 टिकट बिक जाएंगे। पेड इवेंट्स के बिना ये बिजनेस में मोमेंटम नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता। पेड इवेंट्स इस बिजनेस का की है, साइन अप इस बिजनेस का की है, ऑर्डर इस बिजनेस का की है। ये 3 इंपॉर्टेंट की जो एक्शन है उसका प्रेशर हमने लिया, हर हफ्ते लिया। मंडे को, मंडे से पहले पहले काम खत्म होना चाहिए। अब आप कहोगे मैडम हमारे तो पिछले 2 महीने से साइन अप नहीं हुआ है, हमारे तो पिछले 4 महीने से साइन अप नहीं हुआ है, हमारी तो ये सुनता नहीं है, हमारे से तो कोई बनता नहीं है, हमारे तो लोग खरीद तो लेते हैं पर बनने को राजी नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप, मैं आपको करने को नहीं कह रही हर हफ्ते ये सब, मैं प्रेशर लेने को, प्रेशर करना है। और उसके लिए प्रेशर लेकर के इससे बात करो, उससे बात करो, ये बनाओ, लिस्ट बनाओ। हम हर थर्सडे आपको सिखा रहे हैं कि प्रेशर लेकर के करना क्या है। आज भी संजय साहू जी एंड टीम आपको सिखाएगी कि ये प्रेशर कैसे वर्क करेगा, इस प्रेशर को लेकर के क्या एक्शन करना है। हम आपको लगातार एक्शन सिखा रहे हैं, आपको प्रेशर लेना है, इनपुट का, एक्शन का। रिजल्ट नहीं आता ना, कोई बात, पहला हफ्ता नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे हफ्ते नहीं आया कोई बात नहीं, तीसरे हफ्ते नहीं आया, 10वें हफ्ते नहीं आया, 12वें हफ्ते नहीं आया, कोई बात नहीं। प्रेशर लगातार लो, उस प्रेशर से वो आपकी और कायनात के बीच की पाइपलाइन में जो कचरा है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद वही एक्शन कर रहे होगे जो अभी कर रहे हो, और उसी एक्शन के रिजल्ट आने लगेंगे, और मल्टीपल मैनीफोल्ड रिजल्ट आने लगेंगे। कायनात से एक बार आपकी पाइपलाइन क्लियर हो गई, एक बार वो रास्ता क्लियर हो गया, उसके बाद तो आप जो उसको करने को कहोगे ना वो कर। तो देखो क्या करना है, एवरी मंडे क्लोजिंग का प्रेशर लेना है कि इस हफ्ते हमने साइन अप किया क्या, इस हफ्ते हमने 2,000 रुपए का ऑर्डर डाला क्या, इस हफ्ते हमने एक टिकट बेचा क्या। और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंडे मनी डे सेलिब्रेट करने के लिए बोलना है। यही हमारा सेलिब्रेट करने का तरीका है, मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, मंडे प्रोडक्ट ऑर्डर डे, मंडे टिकट सेलिंग डे, और मंडे मैनिफेस्टेशन डे। हम हर मंडे विजुअलाइज करते हैं हमारा सपना क्या है। वैसे तो हम हर मिनट विजुअलाइज करते हैं हमारा सपना क्या है, पर मंडे को हम डेफिनेटली रिवीजन करते हैं कि भैया, सपने को बार बार कहते हैं चिंता नहीं कर, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठी हूं ना, तेरे को अनाथ नहीं होने दूंगी, तू मेरा बच्चा है, तूने मेरा साथ पकड़ा है, तूने मेरे अंदर, भगवान ने तेरे को, अल्लाह ने तेरे को, गॉड ने तेरे को मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में तेरा बीज बोया है। मैं तेरे को अनाथ नहीं होने दूंगा, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा, मैं तेरे को चोरी नहीं होने दूंगा, तेरे को बड़ा करके रहूंगा, मैं हूं तेरा माई बाप, मैं हूं तेरा गॉडफादर, तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ दूंगा। ये आपको हर मंडे अपने सपने को कहना है, अपने सपने को भरोसा दिलाना है कि बस तू पकड़ के रख, तू लटक के रहे, तू मेरे भरोसे रहे, मैं हूं ना। ये हर मंडे अपने को ये मैं हूं ना जरूर से अपने सपने को कहना है, और ये 3 काम करने हैं। और प्रेशर लेकर के जो बीच की पाइपलाइन का कचरा है इसको हटा देना है। उसके बाद जब कायनात आपका साथ देगी तो जादू ही जादू होगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जितनी भी सफलता पाई है बस अपनी कायनात के थ्रू ही पाई है, चमत्कारिक तरीके से पाई है, और यही सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि जो अब मेरी जो पाइपलाइन में जो भी कचरा फंसा था वो कचरा निकल करके, एक ही मैसेज मैं सालों से दे रही हूँ, आपने सुना होगा 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले, 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले। ये मैसेज डायरेक्ट यूनिवर्स तक चला गया है, और यूनिवर्स सब कुछ कर रही है। सारे एक्सीडेंट, सारे इंसिडेंट सब कुछ होंगे, पर होगा यही कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले उस स्टेडियम में बैठे होंगे।
मेरी कायनात के साथ सेटिंग बिल्कुल ठीक है, आप अपनी पाइपलाइन साफ कीजिए, आप कायनात के साथ अपनी सेटिंग ठीक कीजिए और आ जाइए मेरे इस सपने में शामिल हो जाइए। 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, और इसीलिए आया है मंडे मनी डे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन पावर को आपके बिजनेस में बहुत खूबसूरती से काम मिलेगा। और देखते ही देखते मेरे ऑलरेडी नेटवर्क, हम 2-2.5 महीने से मंडे मनी डे चला रहे हैं, और जो भी इसको फॉलो कर रहा है उनको मैजिकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरे टीम जो कि 2-2 लाख बीवी करती थी, आज 3.5 लाख 4 लाख बीवी करने लगी है, जस्ट 2-2.5 महीने के अंतर पे मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि पूरी टीम, लोग कहते थे, मेरे को कॉल करते, कहते मैम पहले जो क्लोजिंग 30-31 तारीख को होती थी वो हर हफ्ते मंडे को हो रही है। लोग अगर मंडे को नहीं है ना, उन्होंने उस पूरे हफ्ते एक साइन अप किया तो रात का खाना नहीं खाते मंडे को। जब आप इस तरीके का प्रेशर ले लेते हो ना कि आपको करना ही करना है, आपको जीतना ही जीतना है, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और फिर क्लियर डायरेक्शन के साथ, ये तीन ही तो काम करने को कह रहे हैं, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके इन तीनों कामों को हमें हर हफ्ते करने का जब हम फैसला लेते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए बनाया गया है ये थर्सडे का मंडे मनी डे सेशन। और आज के इस सेशन में हम आपकी मदद करने जा रहे हैं अगेन कि आप कैसे हर हफ्ते एक साइन अप कर सकते हो। इसके लिए आ रही है डेफिनेटली टीम संजय साहू जी एंड टीम, और मैं पहले एमसी निकिता जी को वापस स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, एक बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आवर सुरेखा मैम। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड पावरफुल टिप्स, जिसके वजह से हम अपने आप को पुश कर पाते हैं आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं। और ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट भी है कि इतने बड़े लीडर के मुंह से मेरा नाम सुन के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं का आशीर्वाद लेके आज का सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम सबको पता है, आज का सेशन एक थीम बेस्ड सेशन है। हमारा मोदी केयर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पे हमें बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे जहां से हम इनकम कर पाएंगे। लेकिन आज हमारा एक बहुत ही स्पेशल रेंज का हमारा सेशन होने वाला है, जो कि है स्किन केयर। स्किन केयर सुनते ही सबके मन में एक अलग सा एक्साइटमेंट आ जाता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। बिकॉज सब चाहते हैं कि अपने स्किन को वो तरोताजा रखे, ग्लोइंग रखे। हमारा उम्र चाहे जितना भी हो, लेकिन स्किन हमेशा जवान रहना चाहिए। ये सबका एक इच्छा होता है, सबका एक ख्वाहिश होता है। तो आज का सेशन उसी के ऊपर है। और पहली बार लीव प्लेटफॉर्म में होने जा रहा है आरएफसी। जैसे आरएफसी वन टाइप ऑफ होम मीटिंग है। हम सब होम मीटिंग करने जाते हैं, जहाँ पे हमारे कुछ कंसल्टेंट होते हैं, कुछ गेस्ट को हमें बुलाया होता है, और एक स्पीकर होते हैं जो हमें स्किन के जो हमें कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है बिल्कुल एक होम मीटिंग की तरह है, जहाँ पे फन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और बहुत कुछ हमें आज सीखने को मिलेगा। तो एक पावरफुल टीम है हमारे साथ, तो मैं उन सभी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। पहले हमारे साथ दो गेस्ट हैं, जो कि हैं पहले हमारे मोनालिसा त्रिपाठी मैम, जो कि बरगढ़ की रहने वाली है, एक सिंपल से हाउसवाइफ है। और हमारे साथ है जो है गीता पंडा मैम, वो भी बरगढ़ उड़ीसा की रहने वाली है और एक सिंपल से हाउसवाइफ है। और हमारे साथ दो कंसल्टेंट हैं, जो पहले हमारे राधा रानी मिश्रा मैम, सिंपल से हाउसवाइफ हैं और मोदी केयर को प्राउडली बिल्ड कर रही हैं। और हमारे साथ है चूड़ामणि माझी मैम, जो कि भुवनेश्वर की रहने वाली है और मोदी केयर को बिल्ड कर रही है। और एंड में आते हैं हमारे स्पीकर, आज के जो स्पीकर है मिसेस विलासिनी नंदा मैम। फ्रेंड्स, जब भी स्किन केयर का नाम आता है तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ विलासिनी मैम का नाम आता है। बलांगीर की रहने वाली है, सक्सेसफुली अपना एक ब्यूटी क्लिनिक रन कर रही है, मल्टी टैलेंटेड लेडी है। आज के डेट पे लोग उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, और वो उसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट देती हैं, प्रोडक्ट रिकमेंड करती हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, जोरदार तालियों के साथ आप सभी के सपोर्ट से मैं उनको स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसेस विलासिनी नंदा मैम। वेलकम मैम। Wow, thank you so very much for your sweet words. Thanks, Nikita. I'm so proud of you. Thank you so very much. Good morning to all of you. और आज का ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म में अपने आप को एक स्पीकर के नाते जब मैं देखती हूँ तो एक अलग सा मतलब खुशी महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी सुरेखा मैम जी को, जो ये मौका दिए हुए हैं, और मेरे जो
ऑफलाइन जो यहाँ तक मुझे लेके आए हैं, मिस्टर संजय कुमार साहू को मैं प्रणाम करके अपना टोटल एलओएस को मैं सबका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, मैनेजमेंट एंड सिस्टम को थैंक यू करना चाहती हूँ और आज का सेशन को आगे लेके जा रही हूँ। यस, इट्स ए होम मीटिंग जहाँ पे हम 5 लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं और हम सब अभी बात करते हुए स्किन केयर के ऊपर बात करेंगे। छुई मुई से हाउसवाइफ को आज के डेट में एक मल्टी टैलेंटेड लेडी के नाम से जानी जाती हूँ, तो ये अपने आप में बहुत खास है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू मोदी केयर। मोदी केयर के बारे में बहुत कुछ ना जानते हुए मोदी केयर में मैं एसोसिएट हुई थी। अभी भी इतना बहुत कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है उसको इमीडिएटली मैं ग्रैब कर लेती हूँ। उनमें से एक खास सेगमेंट है जो स्किन केयर सेगमेंट और वेल सेगमेंट में मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ और इसको मैं पकड़ रही हूँ, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। आज के डेट में सीखते हुए एक छोटा सा ब्यूटी क्लिनिक में चला रही हूँ और आई एम सो सेटिस्फाइड। मेरे क्लिनिक में मोदी केयर के प्रोडक्ट के अलावा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज मुझे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ईच एंड एवरी मोमेंट में हमें एसपीपीएम सेशन में ट्रेनर्स, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स और हमारे एक्सपीरियंस होल्डर हमें ट्रेनिंग देते हुए प्रोडक्ट्स के बारे में जब बताते हुए आगे लेके जाते हैं। इनिशियली मैं अपनी स्किन के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करना चालू करी और एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया और आज के डेट में मैं लोगों को सर्विस देते हुए क्लिनिक खोलने लगी, क्लिनिक खोल दी और आई एम सो सेटिस्फाइड। जब से मैं क्लिनिक खोली हूँ मोदी केयर में, समीर मोदी जी पता नहीं उनको कैसे पता चलता है, सारा कुछ मेरे लाइफ का प्रोडक्ट ईच एंड एवरी मोमेंट में लॉन्च करते हैं और मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। सो आई एम सो सेटिस्फाइड इन दिस सिस्टम एंड अभी अभी सुरेखा मैम ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स दिए हैं जो नॉर्मली एक्चुअली इतना डीपली हम कभी गए नहीं थे और आप लोगों ने देखे 10-12 मिनट के अंदर बहुत एक खजाना हमको मिल गया है। जो नॉर्मली अलादीन का चिराग है, थोड़ा सा घिसना है, कैसे घिसना है, कैसे प्रेशर करना है, ऑलरेडी सुरेखा मैम ने बता चुके हैं। बस उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है स्लोली बट ग्रेजुअली। हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रेशर खुल जाएगा और जैसे सुरेखा मैम का मैसेज पहुंच रहा है यूनिवर्स को, डेफिनेटली हमारा भी मैसेज पहुंचेगा क्योंकि वो सिखाने वाली है। तो चलिए आगे चलते हुए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल से स्किन केयर के ऊपर है और स्किन केयर के नाम हम जब भी लेते हैं तो दिमाग में एक ही वर्ड्स आता है, ब्यूटी। बट ब्यूटी को जानने से पहले मैं डेफिनेटली ये बताना चाहूंगी कि जब मोदी केयर से पहले मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था और जब मोदी केयर में आई तब पहला वर्ड में सुनी अर्न, और वो अर्न में तब मुझे सुनाई दिया अर्न का मतलब पैसा इनकम करना। लेकिन अभी जो मैं सब जानते हैं फिर भी मैं ये बताना चाहूंगी, अर्न 4 लेटर वाला एक छोटा सा वर्ड है लेकिन एक्चुअली उसमें लाइफ का भूगोल छुपा हुआ है। बताना चाहूंगी ई का मतलब एक्सरसाइज है, ए का मतलब एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, हम सब जानते हैं। ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज द एसेंशियल पार्ट। नेक्स्ट हम आते हैं ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड बोलने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देख चुके हैं हमारे गुरु माँ हमको कैसे सिखा रहे हैं कि क्या एटीट्यूड रखना चाहिए। तो डेफिनेटली एनी टाइम थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना है। रेस्ट, आर फॉर रेस्ट। रेस्ट का मतलब सो जाना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, रेस्ट का मतलब एक सेटिस्फेक्शन रेस्ट होता है जिसमें आपको सेटिस्फाई लगे। मंडे को हम जब मॉर्निंग को हम जब डिस्कस करेंगे एक सेटिस्फेक्शन जब आएगा, वही होता है एक्चुअली रियल रेस्ट, जहां पे हमें प्रॉपर नींद आएगा और वो नींद ही हमें हमारा ब्यूटी को एनहेंस करेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नॉर्मली ये न्यूट्रिशन गैप हमारा होता है हमारे खान पान के वजह से, और न्यूट्रिशन खाली खाने वाला नहीं होता है, कुछ दिमागी न्यूट्रिशन भी होता है। और ये न्यूट्रिशन हमें हमारे ऑफलाइन, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर और हमारे सिस्टम, हमारे मैनेजमेंट हमें ईच एंड एवरी मोमेंट सिखाते हैं। तो ये सारी चीजों को मतलब साथ लेते हुए आगे हम चलते हैं ब्यूटी के तरफ। तो ब्यूटी नॉर्मली देखा जाए तो ब्यूटी को कंप्लीट ब्यूटी हम उसे बोलेंगे जो दिखने में भी सुंदर है और अंदरूनी भी सुंदर है, जिसे हम एक्सटर्नल और इंटरनल ब्यूटी दोनों को मिला के जो होता है वो होता है एक्चुअली रियल ब्यूटी। तो एक्सटर्नल ब्यूटी तो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट लिपा पोता कर देंगे तो हम ब्यूटी दिख जाएंगे।
बट इंटरनल ब्यूटी जब तक एनहेंस नहीं होगा, एक्सटर्नल ब्यूटी का फॉर द फ्यू टाइम के लिए है, वो परमानेंट नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनल ब्यूटी के बारे में और एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में। डियर मैडम, आज हमारे साथ जयगीता मैम और मोनालिसा मैम दो गेस्ट हैं। तो क्योंकि ये होम मीटिंग है, तो पहले आप सुन लीजिए कि ये मतलब स्किन केयर के बारे में प्रॉपरली आप समझ जाइए, फिर हम देखते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और किस हिसाब से है। अभी 30 मिनट के अंदर मैं आपको ये सारा अपडेट कर रही हूँ, फिर हम इसके बात करेंगे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं जो नॉर्मली पहले जान जाते हैं कि स्किन जो हम विजिबल एक्सटर्नल ब्यूटी डिपेंड अपॉन स्किन, और स्किन को डिवाइड किया गया है, इसका टाइप है 4 टाइप ऑफ स्किन हमारा है, जो नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ड्राई स्किन। लेकिन कंडीशन भी है, ये जो स्किन टाइप है ये गॉड गिवन गिफ्ट है, लेकिन जो कंडीशन बन जाता है, इसमें 2 कंडीशन बन जाता है, एक है सेंसिटिव स्किन और दूसरा है प्रॉब्लमेटिक स्किन। तो सेंसिटिव स्किन और प्रॉब्लमेटिक स्किन ये मैन मेड है, हम ही बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? बिकॉज अब देखिए ये क्या होता है, नॉर्मली हमारा स्किन डैमेज जब होता है तो स्किन सेंसिटिव हो जाता है या उसमें प्रॉब्लम चालू हो जाता है। बट होता कैसे है डैमेज इसीलिए होता है, इसका कई सारा रीजन है। कुछ रीजन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी कि आज के डेट में पॉल्यूशन इज द मेन फैक्टर है, अल्ट्रावायलेट रे, हमारे खान पान, फिर जो विदाउट नॉलेज हम कुछ हार्श प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, लेक ऑफ वाटर, लेक ऑफ स्किन केयर, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा एक रीजन है। इंसोमिनिया, रात को नींद नहीं आना, देर रात तक मोबाइल के साथ जगे रहना, और कॉन्स्टिपेसी इज द रीजन। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हर एक घर में ये होता है। तो हम जब जितना ज्यादा मेडिकेशन में रहते हैं, हमारे स्किन उतना ज्यादा डैमेज होता है, ये एक्सटर्नल डैमेज होता है। इंटरनल इसको ये सारे डैमेज के वजह से हमारा स्किन सेंसिटिव या प्रॉब्लमेटिक स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली तो हम अच्छे स्किन के साथ ही दुनिया में आए हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली लेक ऑफ स्किन केयर के बारे में हमारे पास क्या प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मेरे पास नहीं था, और नॉर्मली कई सारे लोगों के पास ये प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है। मोदी केयर में आने के बाद मुझे पता चला कि इसका ये एक सेपरेट पार्ट है जिसको हमें प्रॉपरली केयर लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कॉमन स्किन केयर, बेसिक स्किन केयर, एक्सटर्नली कुछ बताने वाली हूँ, साथों साथ आपको इंटरनल के बारे में, इंटरनल स्किन केयर के बारे में भी बताऊंगी। जो स्किन केयर हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो माइंड में ये रख दीजिए कि इसको हमको 3 फेज में करना है। 3 फेज क्या क्या? पहला जो है डेली केयर, दूसरा वीकली केयर, और तीसरा जो होता है मंथली केयर। ये जरूरी है। डेली केयर में आता है CTTMP, और ये दिन में 2 बार हमको करना है, मॉर्निंग में और सोने से पहले। ये 2 बार हमें करना है CTTMP। C का मतलब क्लींजिंग, T का मतलब टोनिंग, जो पोर्स को, क्लींजिंग का मतलब स्किन क्लीन करता है, टोनिंग का मतलब पोर्स मिनिमाइज करता है, अगेन T का मतलब होता है ट्रीटमेंट। कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हमारी स्किन में है तो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। मॉइस्चराइजिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मॉइस्चर प्रोवाइड करना जरूरी है जहां पे स्किन सफल रहता है, यूथ लुक्स प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्शन। आपको पता है यूवी रे का क्या इफेक्ट आता है, और उसके साथ साथ रेडिएशन आज के डेट में हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा स्किन डैमेज, राइट। तो नॉर्मली ये सारी ये चीज हमको दिन में 2 बार करना है। वीकली वंस क्यों हमें एक्स्ट्रा केयर लेना जरूरी है? क्योंकि हमारा डेड सेल क्रिएट हो जाता है। स्किन ईच एंड एवरी डे न्यू बॉर्न होता है, सेल न्यू बॉर्न होता है, और इसका लाइफ 7 दिन से 14 दिन तक रहता है। इसीलिए 7 दिन में एक बार हमको डेड सेल को रिमूव करना होता है। अगर डेड सेल हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा वो ग्लोइंग स्किन हमें विजिबल नहीं होगा, वो अंदर रह जाएगा और फिर प्रॉब्लमेटिक स्किन चालू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। वीकली वंस हमको एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग करना है,
हल्का फुल्का, और उसी के साथ क्योंकि न्यू स्किन विजिबल हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी को जैसे केयर लिया जाता है उसी हिसाब से एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए। एक सूदिंग इफेक्ट देने के लिए एक पैक या मास्क हम वहां देंगे। ये हो गया वीकली। एंड मंथली केयर जो होता है ये नॉर्मली स्किन का एक्सरसाइज होता है, और एक्सरसाइज के बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसको मंथली वंस हम कर सकते हैं। हम अगर सीख गए हैं तो अपने आप भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं सीखे हैं तो कोई एक्सपर्ट के पास जाके अपना फेशियल हम करवा सकते हैं, ये जरूरी है। साथों साथ मैं इंटरनल केयर के बारे में अगर बताऊं तो स्टे हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, एनी टाइम आप हंसते रहिए, ये ऑटोमेटिकली आपको हैप्पीनेस देगा। हम मोदिकेरियन हैं और हंसना हमारा कैरेक्टर है। सो स्टे हैप्पी, ड्रिंक मोर वाटर, थोड़ा सा ज्यादा पानी पीना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में 70% वाटर मॉलिक्यूल है जो हमें नेचुरल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। समय चलते हुए पानी का डेफिशिएंसी से हमारा वो मॉलिक्यूल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन ड्राई हो जाता है और बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाता है। तो नॉर्मली पानी का रेशियो क्या होना चाहिए? बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10-2 लीटर पानी हमें पीना चाहिए डेली। ये एक रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 60 किलो हूं, तो मेरा रेशियो क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 10 मतलब 6 माइनस 2 मतलब 4 लीटर पानी मुझे पर डे पीना जरूरी है। ये अगर मैं पीऊंगी तो मेरा ब्यूटी मेंटेन रहेगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि फास्ट हाफ में, दिन का फास्ट हाफ 4:30 बजे के अंदर आपको 1/3 पानी पीना है, और बाकी का लास्ट डे में उसी टाइम में पीना है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हैबिट हो जाएगा। टेक प्रॉपर रेस्ट, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। जिस टाइम पे आपको रेस्ट लेना चाहिए उस टाइम पे मोबाइल नहीं देखना है। और सप्लीमेंट्स जो हमारे एज मतलब समय चलते हुए सप्लीमेंट्स का गैप हो जाता है, न्यूट्रिशन का गैप ही जो हो जाता है हमारे बॉडी में, उसी हिसाब से हमको सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली ये सारा चीज कहाँ से मिलेगा। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं मोदी केयर में हूँ। बहुत कुछ नहीं जानते हुए आज के डेट में एक ब्यूटिशियन के नाम से मुझे जाना जाता है। इसका मतलब मेरी कंपनी में ढेर सारा प्रोडक्ट है मैम, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दुनिया की दूसरी कंपनी के बारे में मुझे बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं पता। इससे पहले मैं कोई भी प्रोडक्ट उठा के यूज कर लेती थी, लेकिन आज के डेट में आई एम सो कॉन्शियस अबाउट माई ब्यूटी, राइट। सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है जो पॉकेट फ्रेंडली है और स्क्रीन फ्रेंडली भी है। तो हम देखते हैं कि लोअर मिडिल क्लास से स्टार्ट करके अपर मिडिल क्लास तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट हमारे पास है स्किन केयर रेंज में। और मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहूंगी कि एक्चुअली सबसे पहला जो बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, जो टीनेजर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये फ्रूट ऑफ आर्ट रेंज का प्रोडक्ट है मैम। इसमें एक क्लींजर आता है एप्रिको टेट्री क्लींजिंग जेल, जो ऑल स्किन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। पीएच बैलेंस है, अल्कालिन और एसिटिक को बैलेंस रखता है, और स्किन को सफल मतलब आपका मॉइस्चर को ये मेंटेन करके रखता है। इसमें अगर हम वॉश करें, इसमें एक फेयरनेस जेल है जो जेल फॉर्म में है, और कोई भी टीनेजर को हम आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके स्किन में कोई हार्श नहीं आएगा। और ये अल्ट्रावायलेट रे के साथ है, इसके साथ एलोवेरा है, क्योंकि एलोवेरा है तो एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि पोर्स ब्लॉक नहीं होता है। नीम एंड रोजमेरी क्रीम का जो पैक है ये मार्वलस है। ईच एंड एवरी स्किन इसको यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा अवॉइड करिए, लेकिन ये पिंपल स्किन में बहुत ज्यादा काम करता है। और ये इमीडिएटली सेंसिटिव स्किन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और इमीडिएटली आपके स्किन में ग्लो ले आएगा। टीनेजर के लिए हम फेशियल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यस वीकली वंस मूर बार को यूज कर सकते हैं, जिसे हम मिनी फेशियल भी बोलते हैं, राइट। सो ये हो गया एक रेंज, एक रेंज का प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे श्लोका रेंज में एक प्रोडक्ट है जो एक रेंज पूरा एक रेंज है, जिसे बिल्कुल से ये पॉकेट फ्रेंडली है और ये सबके लिए है, ऑल स्किन टाइप के लिए है। मैं एक एक करके बताना चाहूंगी। इसमें क्लींजर है, मोरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लींजर मार्केट में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, जो ऑल स्किन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसमें टोनर है जो 3-in-1 काम करता है, आपका मेकअप रिमूव करते करते आपका पोर्स मिनिमाइज करेगा और एक रेडिएंट ग्लो आपकी स्किन में इमीडिएटली प्रोवाइड करेगा। इसमें
नीम गोटुकोला फेस वॉश है जो हम ऑयली स्किन को प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में रिजुविनेटिंग डे क्रीम है, रिजुविनेटिंग डे क्रीम फॉर ऑल स्किन, हम किसी को भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका स्किन रिजुविनेट हो जाएगा। एंटी एजिंग नाइट क्रीम, ये जैसे ही आप यूज करोगे इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। मोनालिसा मैम आप देख लीजिएगा, इसको यूज करके हर एक में फीडबैक बहुत ही अच्छा आता है। और दो और भी क्रीम है हमारे पास जो प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए है, जिसका कलर डल हो चुका है उनके लिए फेयरनेस है, फेयरनेस क्रीम है। और जिनका पिगमेंटेशन है, आजकल सबके स्किन में आप देखेंगे 10 लोगों को काउंट करेंगे तो 7 लोगों की स्किन में पिगमेंटेशन विजिबल होता है, तो यहाँ वहां पे हम इसको दे सकते हैं, ये पिगमेंटेशन के लिए काम करता है। अंडर आई क्रीम है जो डार्क सर्कल को रिमूव करने के साथ साथ हमारा आंखों के नीचे जो रिंकल्स आ जाता है उसको रिमूव करने में ये सपोर्ट करता है। और सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन के लिए हमारा दो SPF 30 है, SPF 50 है। आप उस एरिया और एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट और उस एरिया का धूप को देख के हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया डेली केयर का। लेकिन अभी हम चलते हैं जो वीकली केयर में भी हमारा श्लोका रेंज में बहुत खास प्रोडक्ट है, और ये बिल्कुल से इकोनॉमिक है। इसमें 2 स्क्रब है, मोरोक्कन ऑर्गन स्क्रब एंड एवोकाडो स्क्रब, और 2 पैक है, D10 पैक जो इंस्टेंटली आपका टैन रिमूव कर देता है, और ग्लो पैक कभी भी आप जब शादी ब्याह में जाना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप इसको अप्लाई करके 20 मिनट के बाद रिमूव करिए, देखिएगा एकदम रेडिएंट ग्लो वाला स्किन आपको विजिबल हो जाएगा। और साथों साथ श्लोका में हमारा जो मंथली केयर के लिए भी एक सेट अवेलेबल है। ये मिनी फेशियल किट है, एक बार इसको आप पूरा फेशियल यूज करेंगे तो आपको आराम से वो जो महीने में एक बार करने वाला वो मिल जाएगा। अगर नहीं आप सुपर पैक रखना चाहते हो तो हमारा फेशियल जो हाइड्रा नरिशिंग फेशियल क्रीम को आप महीने में एक बार मसाज करके जैसे फेशियल करते हैं उसी ढंग से आप फेशियल कर सकते हो। ये हो गया हमारा श्लोका सेगमेंट। आगे चलते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये सेगमेंट लॉन्च हुआ। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड जो अभी सुरेखा मैम ने बोल रहे थे कि मनी मेकिंग, ये मेरा मनी मेकिंग सेगमेंट है। और जैसे ही ये लॉन्च हुआ, सबको पता है कि आज के डेट में ना IT सेक्टर में बहुत सारे बच्चे हैं। आप तो डेफिनेटली हाउसवाइफ हो, लेकिन ये मुझे सपोर्ट किया इसीलिए क्योंकि मैं उनको रेकमेंड कर सकती हूँ। ये ब्लू लाइट शील्ड सेगमेंट है जो हमारे लैपटॉप में मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलता है और हमारे स्किन को डैमेज करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसमें एक बहुत अच्छा फेस वॉश है जो जेंटल है, ईच एंड एवरी स्किन के लिए सुइटेबल है। इसमें मॉइस्चराइजर है जो कोई भी कुछ भी हमारे स्किन में, मतलब ये क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है तो हम ऑयली स्किन को भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। जेल बेस्ड स्क्रब है, सेंसिटिव स्किन में भी ये स्क्रब हम अप्लाई कर सकते हैं एज पर रिकमेंडेड। और इसमें एक सीरम है, ये सीरम आपके स्किन में जो छुपा हुआ, जो गुम हो चुका है, वो ग्लो को फिर से रिटर्न लाने के लिए सपोर्ट करता है। और जबरदस्त कॉफी मास्क है, जैसे ही आप इसको लगा के उतारोगे तो इमीडिएटली आपके स्किन में एक यूथ लुक्स विजिबल होता है। आगे नेक्स्ट इससे थोड़ा सा प्रीमियम रेंज का सेगमेंट, ये भी एक जबरदस्त रेंज, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को इसको मैं रेकमेंड करती हूँ। ये शायद जयगीता मैम आपके लिए बहुत ज्यादा सूट करेगा। तो नॉर्मली इसमें हमारा है एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, रिपेयरिंग वाला मॉइस्चराइजर, इसमें स्क्रब है, स्किन रिपेयरिंग वाला मॉइस्चराइजर, इसमें स्क्रब है, और इसमें एक फेस ऑयल है। ये रेगुलर मैं यूज करती हूँ क्योंकि फेस में रेडिएंट ग्लो लाने के लिए ये फेस ऑयल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत अच्छा भी लगता है, जल्दी से ऑब्जर्व हो जाता है। और इसमें भी एक मिल्क सेरम है जो हमारे स्किन में एक अच्छा सा सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और स्किन को बिल्कुल से फ्लफी बना देता है। तो ये सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत लोगों को मैं रेकमेंड करती हूँ और आई एम सो सैटिस्फाइड
नेक्स्ट आगे चलते हुए मैं एक सेगमेंट के बारे में, ना खत्म होने वाला प्रोडक्ट है मेरे कंपनी में, तो अभी फिर दूसरा वाला मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ जो जिसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ईच एंड एवरी पर्सन इसको लेके अपना मतलब उनको हेल्प भी कर सकता है, उसका प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है और पैसा भी बना सकता है। ये जो सेगमेंट है ये बिल्कुल से डिजाइन किया गया है पिगमेंटेशन के लिए, और पिगमेंटेशन इज अ वेरी 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 डेंजरियस फॉर, वो हमारे ब्यूटी को है, वो ब्यूटी हैकर हम बोलते हैं उसे, हम ब्यूटी हैकर बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा वहां पे काम करता है। इसका बहुत अच्छा सेगमेंट में है, ये एक डे क्रीम है, इसमें एक डे क्रीम है जो SPF 15 के साथ है, ये क्रीम बेस्ड है। लेकिन यस, ऑयली स्किन में अगर किसका पिगमेंटेशन हुआ है तो यहाँ पे लोशन भी हमारा है और यहाँ पे भी SPF 15 है। नाइट क्रीम है जो आपका पिगमेंटेशन हुआ है उसको स्लोली बट ग्रेजुअली रिमूव करने में ये आपको हेल्प करेगा, न्यू टिश्यू सेल रिवाइट करेगा। और जो हमारा सबसे जादुई प्रोडक्ट है ये है एंटी स्पॉट सीरम। एंटी स्पॉट सीरम ये स्लोली आपका स्पॉट को रिमूव करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिगमेंटेशन नॉन क्यूरेबल स्किन डिजीज है। दैट इज नॉट अ डिजीज, दैट इज अ कंडीशन, और उसको हम रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा लंबा चलता है और प्रॉपर केयर चाहिए। तो मेरे क्लिनिक में लोगों का पिगमेंटेशन रिमूव हो चुका है एंड आई एम सो 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 हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। और अभी और एक सेगमेंट आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी जिसका जो है बेहतरीन रेंज का प्रोडक्ट जिसे हम एज रीडिफाइनिंग बोलते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि हम जितने सारे ये होम मीटिंग में आज हैं ये प्रोडक्ट हमारे लिए है। आई एम सो हैप्पी इन दिस प्रोडक्ट, इसके साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसमें एज रिडिफाइनिंग डे क्रीम है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसमें है एक फेस वॉश जो फोम बेस्ड है, मॉइस्चर को मेंटेन रखते हुए ये क्लीन करता है और इंस्टेंटली आपको एक ग्लोइंग फेस दिखाई देता है। साथ में एक मिनिमाइजिंग मिस्ट है जिनका पोर्स भी ओपन, नॉर्मली एज होते हुए पोर्स ओपन हो जाता है। जैसे ही इसको स्प्रे करना आप चालू करेंगे 10-15 दिन के अंदर आपको इसका डिफरेंट रिजल्ट, मतलब आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। साथ ही साथ इसमें डे क्रीम है, इसमें भी SPF 15 है। नाइट क्रीम है जो आपके स्किन को रिवाइटलिंग करके आपके स्किन में जो रिंकल्स आया है उसको रिमूव करके न्यू टिश्यू सेल रिक्रिएट करेगा। इसमें एक सेरम है, भरपूर मात्रा में इसमें कोलेजन है, तो बहुत ज्यादा स्किन को सफल रखता है ये, और बहुत अच्छा लगता है ये अंडर आई क्रीम जब मैं यूज करती हूँ। ये खाली आपका डार्क सर्कल को रिमूव नहीं करेगा मैम, इसके साथ साथ ये हमारा जो कॉफी आई है जो फूल जाता है उसको भी ये रिमूव करता है, एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसका जो लगाने का जो नोजल है ये बिल्कुल से इस ढंग से तैयार किया गया है, जैसे ही टच करते हैं तो एक ठंडक देता है और रिलैक्स फील होता है। और मैं एंटी एजिंग के लिए डेफिनेटली रेकमेंड्स करूंगी। बहुत लोग बोलते हैं ये मेकअप रिमूवर है, लेकिन नॉर्मली मेरे क्लिनिक में इसको मैं क्लींजर के हिसाब से भी प्रोवाइड करती हूँ जो बहुत ही जल्दी रिंकल्स को रिमूव करने में सपोर्ट करता है। सो इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि कभी खत्म नहीं होगा क्या, राइट? तो इसके अलावा और एक है जो आप इसको इंस्टेंटली यूज कर सकते हो, इसमें है इल्यूमिनेटिंग लोशन। इसमें भी SPF है और ये इंस्टेंटली कभी आप निकल रहे हो तो ये एक लोशन मॉइस्चराइजर के जैसा काम करता है और आपके स्किन में एक रेडिएंट ग्लो प्रोवाइड करता है। गोल्ड पार्टिकल्स है इसीलिए एक शाइनिंग प्रोवाइड करता है। आपको और हाइलाइटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप आराम से यूज कर सकते हो। हाउस वाइफ को मेकअप का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है तो इसको लगा के आप फुल मेकअप ले सकते हो। प्रिस्टन ऑयल ये बहुत सपोर्ट करता है, एज आगे बढ़ते हुए हमारे स्किन से ऑयल रिड्यूस होना चालू हो जाता है तो वो ये वहां पे हमको सपोर्ट करता है कि ऊपरी
हिस्से में हमारा शाइनिंग विजिबल होता है, लेकिन अंदरूनी हमको सीबम लेयर को मेंटेन करके रखता है। और टी ट्री ऑयल, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता नहीं है। मोदी केयर में हम इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं। ईच एंड एवरी फंगल इन्फेक्शन में ये सपोर्ट करता है, और स्किन में ही सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। तो जैसे हिसाब से आपको रेकमेंड किया जाएगा उसी हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्किन केयर, लेकिन इंटरनल स्किन केयर में भी कुछ सप्लीमेंट्स में रेकमेंड्स करूंगी आप लोगों को। तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं जिसको मैं बोलती हूँ मेरे क्लिनिक में, इसका नाम मैं नोनी नहीं बोलती हूँ, इसका नाम ब्यूटी टॉनिक में बोलती हूँ। और जिसको भी मैं ये रेकमेंड्स करती हूँ, इंस्टेंटली 15 दिन के अंदर उनके स्किन में एक अलग सा निखर आने लगता है, और इंटरनल बॉडी में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि ये सेलुलर फूड है, राइट। तो आंवला जूस के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबको पता है विटामिन सी में भरपूर है, और ब्यूटी के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। एलोवेरा इज द प्रोडक्ट जो ब्यूटी के नाम से जानी जाती है। इसको जो भी मतलब ब्यूटी क्वींस इसी को यूज करते थे। तो हमारे पास एलोवेरा प्लस है, जिसमें अश्वगंधा भी है और केसर भी है, और ये हमें कंस्टिपेशन से रिमूव करता है, एक साउंड स्लीप प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये वेट लॉस में भी सपोर्ट करता है। ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ ये सारा मैं प्रोडक्ट जो मैं आपको सप्लीमेंट्स दिखा रही हूँ, ये ब्यूटी रिलेटेड कुछ सप्लीमेंट्स आपको दिखा रही हूँ जो मैं रेकमेंड्स करती हूँ नॉर्मली। और सबसे जो अच्छा लगता है, डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। बॉडी से टॉक्सिन रिड्यूस जब हम करेंगे तब ऑटोमेटिकली हमारा स्किन ग्लो करने लगेगा। विटामिन सी यहाँ पे भी है, आप इसको भी ले सकते हो। मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है। मल्टीविटामिन के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये फ्लैक्स ऑयल है मैम, इसके बारे में डेफिनेटली मैं बताऊंगी। फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3, 6, 9 इसमें भरपूर मात्रा में है, और ये एक लेडी सप्लीमेंट्स बोला जाए तो गलती नहीं होगा, बिकॉज ये हमारा हार्मोन को बैलेंस करता है। प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज में इसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो इसको हम रेगुलर अगर लेते हैं तो हमारा ब्यूटी मेंटेन होकर रहता है। टर्मरिक इंटरनल इन्फेक्शन में सपोर्ट करने के साथ साथ टर्मरिक के का गुण के बारे में आपको पता है, तो टर्मरिक भी आप ले सकते हो। इंटेलेक्ट, जैसे ही इंटेलेक्ट आप यूज करोगे आपका एज पास हो जाएगा, लगभग 10 साल आप छोटे दिखने लगोगे अगर इसको आप रेगुलर यूज कर रहे हो। 1-1.5 साल अगर आप यूज कर रहे हो। ये खाली ब्यूटी नहीं, इसका सराउंडिंग बहुत सारा बेनिफिट है, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ। और विटामिन बी, ये खाली एक विटामिन बी नहीं है, इसमें 8 विटामिन बी भरा हुआ है। तो ये हेयर ग्रोथ में काम करते हुए आपके स्किन में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। तो नॉर्मली मैडम मैं अभी तक जो स्किन केयर और इंटरनल केयर और एक्सटर्नल केयर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी, इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपना स्किन का प्रॉपर केयर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें मतलब हम बेनिफिटेड होंगे। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है ये बाद में हम जानेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगा आज का ये स्किन केयर के बारे में सुन के, आपको क्या लगा। मोनालिसा मैम, ओवर टू यू। वाह मैम, इतना सारा प्रोडक्ट है, मतलब ये स्किन केयर की रेंज में इंटरनली एंड एक्सटर्नली बहुत सारा प्रोडक्ट है। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था मैम। आज से तो मैं श्योर ये स्टार्ट करूंगी। और मैं चूड़ामणि मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे इस वैल्यूएबल सेशन में बुलाए। और मैं नंदा मैम से भी आज बहुत कुछ सीखी, स्किन टाइप के बारे में, स्किन कंडीशन क्या है, बहुत कुछ नॉलेज मिला मैम। और मैं चूड़ामणि मैम से पूछना चाहूंगी कि आप क्या क्या यूज करते हैं जो इतना ग्लो दिख रहे हैं। और आप मोनालिसा मैम क्या आप अज्यूम कर सकते हैं कि चूड़ामणि मैम का एज क्या हुआ है? हाँ, ऐसे तो ऐसे तो उनका एज
हाँ, yes, उनका एज 52 से 55 के अंदर ही होगा, मुझे ऐसे लगता है। तो क्या मैम आप अपना एज थोड़ा बता सकते हैं क्या? थैंक यू मैम, मुझे इसमें शामिल करने के लिए थैंक यू। आप पूछ रहे हैं मेरा एज क्या है, ठीक है। आप जो अंदाजा लगा रहा है ना, उसमें थोड़ा ऐड कर दीजिए 10 इयर्स। वाह, 12 इयर्स! दादा आपका एज बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है मैम। और अपना राज बताइए कि आप इतने ग्लोइंग और एज कम कैसे दिख रहे हैं? आप जो जो लेते हैं और जो जो यूज करते हैं वो थोड़ा बताइए मैम। और जब से मैं मोदी केयर में ज्वाइन किया हूँ ना, पहले तो हमारे स्किन केयर के बारे में पता नहीं था। तो जब से मैं ज्वाइन की हूँ और स्किन केयर के बारे में थोड़ा सा मालूम हुआ, तो मैं अभी शुरू किया हूँ, शुरू मतलब ले रही हूँ। जो मैं क्लींजर के रूप में मरक्कन आर्गन ऑयल यूज करती हूँ, और उसके बाद यूज करती हूँ एज रेटिफाइंग मिस्ट भी, और फिर एंटी स्पॉट जो रेडियंट सीरम है उसको ले रही हूँ, और फिर एज रेडिफाइंग डे क्रीम विथ हेमलैब का फेस ऑयल 1-2 ड्रॉप लेती हूँ, और अंडर आई क्रीम भी मैं यूज करती हूँ, और उसके साथ साथ अंडर आई क्रीम भी यूज करती हूँ, और वो मैंने मॉर्निंग में और नाइट में भी। यस। और सप्लीमेंट क्या क्या यूज करते हैं मैम? हाँ, सप्लीमेंट के रूप में मैं यूज करती हूँ एलोवेरा प्लस जो जूस है उसको, और आंवला जूस मॉर्निंग में, और इंटेलेक्ट खाली पेट लेती हूँ, और आफ्टर ब्रेकफास्ट में लेती हूँ गार्लिक पार लेती हूँ, फिर पुदीना तुलसी और मल्टीविटामिन लेती हूँ वोमेन्स का, और फ्लैक्स ऑयल भी लेती हूँ, और जरूरत पड़ने पर ऐसे और मैंने मंथ के बाद कैल्शियम लेती हूँ, ग्लूकोजामाइन भी लेती हूँ, विटामिन D3 भी लेती हूँ। फिर मैं पर्स में रखती हूँ हर समय टी ट्री ऑयल और अमृत शक्ति, उसको भी जरूरत पड़ने पर लेती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। इसलिए आप इतना ग्लोइंग स्किन है आपका, बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि आप कितने साल के हो। थैंक यू मैम। और मैं नंदा थैंक मैम से यू। एक सवाल पूछना चाहूंगी कि मेरा एक कजन सिस्टर है, उनका स्किन में पिंपल्स ज्यादा हो रहा है, तो उनको हम क्या दे सकते हैं? मैडम वो डिपेंड करता है उनके एज के हिसाब से। अगर टीन एजर हैं तो आप फ्रूट ऑफ अर्थ रेंज का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर दीजिए, आराम से वो यूज कर सकते हैं। मतलब वो यूज करेंगे और इमीडिएटली उनको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा। टी ट्री ऑयल उसी के साथ आप उनको रेकमेंड्स करिए। जय गीता मैम, आप तब से देख रहे हैं और बिल्कुल से चुपचाप हैं। आपको क्या लग रहा है, आज का सेशन आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एड किया? थैंक यू मैम। मेरे मेरे को तो आज का सेशन इतना अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ इतने सारे प्रोडक्ट से कौन सा यूज करूँ, मेरे स्किन के लिए कौन सा अच्छा है। मैं तो पहले आपको ये क्वेश्चन पूछूंगी। पहले मेरे को जो बुलाए हैं, मेरे को जो गेस्ट बुलाए हैं मेरे को, वो मेरे राधा रानी मैम को पूछती हूँ। देख रही हूँ मीटिंग से जब से उसको, उनका स्किन कितना ग्लो कर रहा है। तो मैं उसको पूछती हूँ उनका राज क्या है, जो इतना सुंदर और इतना स्माइलिंग फेस के साथ उसका स्किन इतना ग्लो कर रहा है। तो राधा रानी मैम, आप क्या यूज करते हो, मेरे को थोड़ा बताइए। यस मैम, मैं हमारी जो जैसे मैम ने बोले एज रेडिफाइनिंग का जो रेंज आता है हमारा, वो डे क्रीम में यूज करती हूँ, और हमारा प्रो वाइट का सीरम में यूज करती हूँ, और नाइट क्रीम तो डेफिनेटली यूज करती हूँ, और जो इल्यूमिनेटिंग लोशन है मैं इसको यूज करती हूँ। और सप्लीमेंट्स के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह रहती। और आंवला सुबह और ब्रेकफास्ट से पहले आंवला और फ्लेक्स ऑयल में लेती हूँ, और रात को भी मैं आंवला और फ्लेक्स ऑयल ही लेती हूँ। सो मुझे सब पूछते रहते हैं कि आपका क्या राज है ग्लोइंग स्किन का, तो यही है मेरा राज है। थैंक यू मैम, मेरे को आज बुला के इतना अच्छा टिप्स मिला। मैं ब्यूटी के लिए, जो स्किन के लिए सीख पाई हूँ। तो मैं मेरा क्वेश्चन पूछूंगी बिलासिनी मैम को। जो मेरे स्किन, ऑयली स्किन, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी और क्या सप्लीमेंट लूंगी, वो थोड़ा मेरे को बता दीजिए मैम। ओके, थैंक यू मैम। बट आपका ऑयली स्किन है, लेकिन आपके स्किन में कोई भी दाग नहीं है, बेदाग स्किन है। सो आप हेम्प लैब का क्लिंजर ले सकते हैं, जो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्लू सील्ड का आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। लेकिन
एंटी एज रिडिफाइनिंग का एंटी एजिंग क्रीम एंड सीरम आपको यूज करना है। और सप्लीमेंट्स में नॉर्मली पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि नोनी आप रेगुलर यूज करिए, आंवला जूस, एलोवेरा जूस भी आप यूज कर सकते हैं, और फ्लैक्स ऑयल एंड मल्टीविटामिन आप ऐड कर सकते हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा कितना खाएं, ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है, ये खाना है। जब हम खाना खाते हैं, जब कोई भी होटल में हम जाते हैं और ऑर्डर करते हैं तो कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और जब ब्यूटी की बारी आई, जब अपने सेहत का ख्याल रखना हुआ तो हम वहां पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे पास वास्ट रेंज में जो सप्लीमेंट्स है, ये आगे हमको बहुत ही हेल्दी एंड ब्यूटी मेंटेन करके रखेगा। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच मोनालिसा मैम एंड जयगीता मैम। ऐसे ही इवेंट हमारा होता रहता है, मतलब ये जो आरएफसी हुआ है वीकली, हमारा 2 बार आरएफसी होता है, ऐसे ही आरएफसी हमारा होता रहता है। नेक्स्ट हमारा आरएफसी वेडनेसडे को है, और अगर आप आप चाहें तो हम आपके घर में भी कर सकते हैं। राधा रानी मैम, क्या आप? हाँ मैम, हाँ मैं नेक्स्ट वीक में करना चाहूंगी हमारे घर में आरएफसी एक फेशियल का। तो प्लीज मैम थोड़ा आप आके यस मेरे यस यस, डेफिनेटली नेक्स्ट आरएफसी में हमारा लाइव फेशियल रहेगा। और चूड़ामणि मैम आप भी आ सकते हैं, मोनालिसा मैम, जयगीता मैम, आप अटेंड करना चाहते हैं आ सकते हैं। और जिनका भी प्रॉब्लम है, आपने मोनालिसा मैम जिनका प्रॉब्लम के बारे में बताए, उनको लेके आइए, तो उनको आमने सामने भी हम देख के कुछ बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड दिस इज माय साइड, ये था मेरा रोल। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। एंड सेशन को आगे लेके जाने के लिए मैं फिर से हमारे जो डायनामिक एमसी हैं, हमारे लवेबल निकिता मैम, उनको स्टेज में वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम टू स्टेज, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे पूरे पावरफुल टीम के लिए। इतना बढ़िया सेशन था। हमारे जो 2 गेस्ट है, मोनालिसा मैम और जयगीता मैम, हमारे कंसल्टेंट जो है राधा रानी मैम और चूड़ामणि मैम, और हमारे डायनामिक स्पीकर विलासिनी मैम। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई जूम मीटिंग में बैठी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था एक होम मीटिंग चल रहा है। इतना सारा नॉलेज हमें गेन करने को मिला। हम जान पाए हमारे स्किन के बारे में, जहाँ में फन भी था, क्वेश्चन आंसर भी हुआ, और बहुत सारा नॉलेज भी हमें गेन करने को मिला। सो थैंक यू सो मच मैम, आवर पावरफुल टीम, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, कितना सारा प्रोडक्ट है और एकदम जादुई प्रोडक्ट है। और ये सिर्फ एक ही रेंज का प्रोडक्ट है स्किन केयर के ऊपर, और बहुत सारे प्रोडक्ट है जैसे मैम ने बताया। ये तो एक्सटर्नली प्रोडक्ट है, इंटरनली भी अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो बहुत सारे सप्लीमेंट है हमारे मोदी केयर में। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें हेल्दी रखता है, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। और आप सब भी अगर ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अपने स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, इंटरनली फिट होना चाहते हैं, जो कोई भी आपको यहाँ पे आज की मीटिंग पे बुलाए हैं, तो उनसे आप बात कीजिए और बाकी सारे प्रोडक्ट के बारे में जानिए। सो थैंक यू एवरीवन। और एक स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगी हमारे जीआरडीडी संजय कुमार साहू सर, जो कि बैकग्राउंड में रह के आज की पूरे टीम सेशन का वो डिजाइन किए हैं, और उन्हीं के वजह से हम सब आज यहाँ पे परफॉर्म कर पाए हैं और ये अपॉर्चुनिटी मिला है। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स टू आवर सुरेखा मैम, थैंक्स टू लीव प्लेटफॉर्म एंड ऑल व्यूअर्स, जिनके वजह से आज का ये हमारा जो सेशन है सक्सेसफुल हो पाया है। तो थैंक यू एवरीवन। तो कल है दोस्तों हमारा वेल किड्स हेल्थ का सेशन है, एक प्रोडक्ट डे है, और कल के हमारे जो प्रेजेंटर है वो है मिस्टर कुमार आर्यदेव, जो हम कल हमें बताएंगे किड्स हेल्थ के बारे में। तो थैंक यू एवरीवन, नमस्ते, विश यू ऑल द